नमस्कार दोस्तों वाइट लैंड के रिगार्डिंग काफ़ी ऐसी समस्याएं आ रही हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, जो कि एजेंट और कस्टमर के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लाइक के पेमेंट प्लान, लाइक के प्रोजेक्ट को लेके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत भी बताऊंगा और कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं इस टाइम जो कस्टमर को फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। हर कस्टमर का एक ही विज़न होता है कि वो जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस बिल्डर के बारे में या उस प्रॉपर्टी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसको मिलने जा रही है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तभी आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी, एप्रिसिएशन अच्छा होगा और रेंटल इनकम भी आपकी अच्छी होगी। तो सबसे पहले ये है कि बिल्डर क्या है। बिल्डर की रेपुटेशन आज के टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी है। सभी कहते हैं कि नया बिल्डर है, बिल्कुल नया है। इसका ये सेकंड प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट सेक्टर 71 के अंदर था। एससीओ प्लॉट लॉन्च किए थे। 3 एकड़ का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर लमसम 32 के अराउंड इसमें एससीओ प्लॉट इन्होंने लॉन्च किए थे, जिसमें एक एससीओ प्लॉट की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो लमसम 7 करोड़ से वहाँ पे स्टार्टिंग थी। और ये कंप्लीट उसको कंस्ट्रक्शन करके बनाएंगे। आप ये वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ भी है वाइट लैंड है क्या, कैसे इन्होंने स्टार्टिंग किया था। तो मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई भी हैं, इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग भी बनाई हुई है। तो जो ये इनका एससीओ प्लॉट्स का कंसेप्ट है, जो पुराने बिल्डर हैं उनके पास भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो इन लोगों के पास है, और ये लेके आए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स को ये खुद लीज आउट कराएंगे और इन एससीओ के अंदर इस तरीके का डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया है जिससे कि एससीओ चलेंगे ही चलेंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ये डायरेक्ट ब्रांड से आपको रेंट आउट करा के आपको डायरेक्ट रेंट प्रोवाइड कराएंगे, न कि ये खुद लेंगे। तो ये था वो इनका पुराना प्रोजेक्ट है जो सबसे पहला एससीओ था। बहुत कम टाइम के अंदर ये सोल्ड आउट भी हो गया था। कुछ ऐसी यूनिटें हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग चल रही है, मतलब जिन्होंने पहले खरीदा है वो बेच रहे, तो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, तो जो बेचना चाहता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट था उन लोगों को इन्होंने काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी दिया है। अब बात करते हैं वाइट लैंड जो सेक्टर 76 ब्लिच विले के अंदर कि आपको मिलेगा क्या। सबसे पहले इसमें जो साइज़ है लमसम आपको 1350 स्क्वायर फीट से लेके 1650 स्क्वायर फीट के साइज़ आपको दिए जाएंगे। 3 BHK 2T और 3 BHK 3T के साथ 3 टॉयलेट। इसके अंदर आपको टेरेस के ऊपर 1/3 आपको हिस्सा दिया जाएगा और नीचे बेसमेंट के अंदर भी सेम है। और फ्लैट के अंदर अगर बात करें तो इसमें मार्बल फ्लोरिंग है आपके लिविंग एरिया के अंदर। किचन फुली लोडेड है जिसके अंदर आपको माइक्रोवेव और फ्रीज वगैरह सब दिया जाएगा। और अगर बेडरूम की बात की जाए तो बेडरूम के अंदर आपको प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग दी जाएगी और VRV AC का कंसेप्ट है, लेकिन AC जो है वो आपको स्प्लिट दी जाएंगी। कंप्लीट VRV फिटिंग आपको हाई राइज के अंदर मिलेंगी। जो इनके हाई राइज अपार्टमेंट आने वाले हैं वो भी जल्द लॉन्च करेंगे ये, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उनकी हम वीडियो बाद में बनाएंगे। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो क्लब की जो फैसिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है क्योंकि बहुत बड़ा क्लब है। 444 यूनिट टोटल है। 444 यूनिट के लिए 30,000 से 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसके अंदर एक छोटा सा कमर्शियल भी है। कमर्शियल ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक कमर्शियल रहेगा और उसी कमर्शियल के टॉप फ्लोर के ऊपर आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया जाएगा कमर्शियल के टॉप फ्लोर के ऊपर। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट रहेगा। गार्डन वगैरह सारी एमिनिटीज है। 24 मीटर रोड से इसकी मेन एंट्री है जो कि कनेक्टेड है दोनों साइड 60-60 मीटर रोड से। अभी नहीं बना है लेकिन बनेगा बाद में जाके। हर चीज़ को बनने में थोड़ा टाइम लगता है और वो जब चीज़ें बन के रेडी हो जाएंगे तो आपको आज वाले रेट में चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेंगी। अगर आप ये देख रहे हैं कि चीज़ें बनेंगी उसके बाद हम ट्राई करेंगे, अभी तो कुछ नहीं आया है, तो आपको जब बन के रेडी हो जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, उस टाइम का भी रेट आपको नहीं मिलेगा। आपको फिर उसी टाइम का रेट मिलेगा जिस टाइम आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को एक तो पेमेंट प्लान को लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बार बार कॉल आ रही है पेमेंट प्लान को लेके। एक रेट माइंड में खटक गया है लोगों को क्योंकि जो कि पिच किया जाता है एजेंट्स के द्वारा कि इतना रेट है जी वो हो जाएगा।
बेसिकली यहाँ पे जो आपका रेट डिसाइड होगा वो आपके हिसाब से होगा कि आप कौन से पेमेंट प्लान के अंदर जा रहे हैं और आपको कौन सा रेट डिसाइड किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको रेट यहाँ पे अलॉट किया जाता है। क्योंकि 4 पेमेंट प्लान है और चारों पेमेंट प्लान का डिफरेंट आपको रेट है। ये नहीं कि एक जो आपने रेट सुन लिया वही आपको सारी चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 10,100 का इसमें लॉन्चिंग प्राइस है। और इसके अंदर जो 10,100 का जो लॉन्चिंग प्राइस होगा, अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत आपको किस तरीके के बेनिफिट दिए जा रहे हैं उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान है उस पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कैसे कैसे आपको रेट मिलेगा। पहले जो पेमेंट प्लान आता है आपका वो आता है PLP का प्लान, जिसमें पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान होगा आपका। उसके अंदर आपको जैसे कि मान लीजिए अभी आप 1300 लमसम वाली जो भी साइज आप बुक करना चाहते हैं 7 लाख का उसके अंदर चेक जाएगा। और अगर आप बड़े वाला 1650 वाला साइज बुक करते हैं तो उसमें 10 लाख का आपको अभी चेक देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे यूनिट अलॉट होती है तो विद इन 15 डेज के अंदर आपको 9% टोटल वैल्यू का आपको देना होगा, जिसके अंदर आपका बुकिंग अमाउंट को लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद 60 डेज ऑफ बुकिंग के अंदर आपको करना है 11% का, तो ये टोटल आपको 20% आपकी अमाउंट चली जाती है विद इन 16 डेज, मतलब 2 महीने के अंदर। उसके बाद 19 डेज के में आपको 10% ऑफ टोटल सेल वैल्यू का आपको देना होगा 10%, तो आपकी वैल्यू चली जाती है 3 महीने के अंदर 30% की। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो आपको 5% का अमाउंट देना पड़ेगा। और जब ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको 25% अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 25 का पेमेंट प्लान हो गया। उसके बाद आपका आता है जब OC अप्लाई होती है तो 30% आपको देना। अगर हम IFMS प्लस अदर चार्ज की बात करें तो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका IFMS है, बाकी अदर चार्जेज आते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें आपको सिर्फ 500 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा, वो भी है आपका TPR का, मतलब टाइमली पेमेंट रिबेट आपको दिया जाएगा सिर्फ 500 रुपये का। जैसे कि 30%, 60% और 100% जैसे आप अमाउंट करते हैं उस टाइम आपको ये 500 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है। आपको टाइमली देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये है पोजीशन लिंक प्लान, मतलब 10,100 के अंदर आप 500 रुपये माइनस करेंगे तो लमसम 96 के अराउंड आपको ये वाला आपको पड़ेगा, मतलब 9,600 के राउंड आपको ये वाला जो आप इस पेमेंट प्लान के अंदर जाते हैं तो रेट में पड़ेगा। उसके बाद है डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट के अंदर आपको वही, अगर छोटी यूनिट लेते तो 7 लाख का चेक, बड़ी लेते तो 10 लाख का चेक। विद इन 15 डेज के अंदर आपको 9% का अमाउंट देना पड़ता है और विद इन 13 डेज के अंदर आपको 11% का, मतलब टोटल 20%। और विद इन 19 डेज के अंदर आपको 70% पेमेंट करनी पड़ती है, तो जो कि आपकी 90% अमाउंट चली जाती है। उसके बाद ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन के अंदर आपको 10% आपको देना होगा। इसके अंदर आपको क्या डिस्काउंट दिया जाता है वो भी देखते हैं। इसमें 10% डिस्काउंट आपको दिया जाता है। आपको 90% पेमेंट करने पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा डाउन पेमेंट के अंदर। और TPR बेनिफिट हो 500 रुपये, और अलग से TPR का भी बेनिफिट आपको 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू के अराउंड कोशिश करें तो वही 84-85 के लमसम ये आपको रेट पड़ता है डाउन पेमेंट का। उसके बाद आता है सबवेंशन प्लान के तहत आपको क्या है, 1090 का प्लान सबवेंशन प्लान के अंदर आता है। तो उसके अंदर आपको वही 15 डेज के अंदर 9% आपको देना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर आपको 1%, तो टोटल 10% आपको पेमेंट करना है विद इन 30 डेज के अंदर। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूरी है कि आपका जो बैंक लोन है वो मैंडेटरी है। अगर आपका नहीं होता है तो आप अदर प्लान के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आपका सबवेंशन प्लान के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, सिर्फ वही इनॉग्रेशन डिस्काउंट इसके अंदर आपका रखा जाता है। उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अंदर क्या है, CLP का प्लान। इसके अंदर आपका विद इन 15 डेज के अंदर 9%, 16 डेज के अंदर 6%। तो देख लीजिए ये ऐसे ऐसे आपकी अमाउंट जाएगी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अंदर। TPR बेनिफिट आपको 250 रुपये का बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया जाएगा जैसे जैसे आप टाइम पे करते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
PLC के बारे में, प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज क्या है। अगर आप फर्स्ट यूनिट की कोई भी यूनिट बुक करते हैं तो आपको 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अलग से PLC पे करनी होगी। ग्रीन फेसिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 500 रुपये का आपको PLC चार्ज देना होगा। उसके बाद अगर कोई ग्रीन फेसिंग अगर आप देखते हैं तो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको पे करना होगा, और कॉर्नर की 150 रुपये के राउंड और क्लब की 150 रुपये आपको पे करना होगा इसकी PLC का। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, चालान और एडमिन चार्ज जो भी आपके रहेंगे, डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट चार्जेज होते हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्रा होते हैं, वो अलग से चार्ज दिए लाएंगे। तो इसमें ये थी पेमेंट प्लान और कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है, आपको कौन सा पेमेंट प्लान आपको सूट करता है आप इसमें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आज इसके अंदर आप बुकिंग लगाते हो, जब आपको अलॉटमेंट किया जाएगा तो उस टाइम मान लीजिए आपको यूनिट पसंद नहीं आती है तो आपका जो चेक है वो आपको वापस हो जाता है, आपको कैंसिलेशन मतलब किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता, तो वो चेक आपको वापस कर दिया जाएगा। ये भी एक आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप बुकिंग लगा रहे हो और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, तो जब चेक आप लेंगे वापस या आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो उस टाइम चार्ज कटेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितना दिया है आपने उसके हिसाब से आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। एक चीज़ और मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में आ रही है कस्टमरों को कि डिस्काउंट को लेके, अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा डिस्काउंट आपको मार्केट के अंदर दिया जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो डिस्काउंट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे स्कीम नहीं बेची जा रही, यहाँ पे प्रॉपर्टी बेची जा रही है अच्छी क्वालिटी के अंदर। पीछे कई प्रोजेक्ट ऐसे आए थे, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, जिसके अंदर कस्टमर ने जो डिस्काउंट मांगा वही कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया, लेकिन वो डिस्काउंट मिला नहीं, ना ही वो पैसे मिले ना ही वो डिस्काउंट मिला, बल्कि उससे और महंगी प्रॉपर्टी भी लग गई। सिर्फ एक ही कमेंटमेंट आई थी कि लेना तो लो, अदरवाइज आप यूनिट को कैंसिल कर सकते हैं। ये अभी जो प्रोजेक्ट है अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत चल रहा है और सॉफ्ट लॉन्चिंग में अपना एक प्राइस है। इसके अंदर कुछ बिल्डर ने अपनी तरफ से कुछ इनॉग्रेशन डिस्काउंट रखे हुए हैं, लेकिन जैसे 24 तारीख के बाद से किसी प्रकार का कोई इनॉग्रेशन डिस्काउंट नहीं है। अगर बिल्डर के द्वारा जो इनॉग्रेशन डिस्काउंट दिया जाता है उसके अलावा आप अदर डिस्काउंट के चक्रों में ना पड़ें, अपनी साफ़ सुथरी डील करें और एक अच्छी प्रॉपर्टी आप परचेज करें यहाँ, क्योंकि यहाँ रेट आगे जाके वैसे ही हाई होने वाला है। जब इसकी पोजीशन हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा रेट आपको यहाँ वैसे ही मिलने वाला है। आप कोई ऐसे एसोसिएट के साथ जुड़ें जो आपको इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे को वैल्यू देता है और आपको एक अच्छी गाइडलाइंस देता है, तो उसके थ्रू आप अच्छी डील लें। ज़्यादा डिस्काउंट अगर आप ज़्यादा ऑफर करेंगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि ज़्यादा आप जो भी डिस्काउंट मांगेंगे आपको वही डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन वो डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं। ये एक अफवाह है, आप इसके चक्कर में ना रहें, तो उसके अंदर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आपका जो भी यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे हो शायद हो सकता है वो भी आपको ना मिल पाए। रीज़न क्या है कि आप जो डिस्काउंट मिलेंगे वो आपको डिस्काउंट काफ़ी महीने बाद आपको जाके मिलने वाला है, और तब तक हो सकता है कुछ भी हो जाए, आपका 30% तक अमाउंट जा चुकी होगी। तो उस चक्कर में अगर मान लीजिए आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है जी, यूनिट को तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर कैंसिल करते हैं तो आपका चार्ज कटेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें।